स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 6 की कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, जिसको मैंने अपलोड कर दी है, जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब की जो मेरी क्लास 6 की न्यू प्लेलिस्ट है वहां से भी उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे दो आपको इसके पार्ट हैं, दो पार्ट्स में आपको मुख्तलिफ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको अपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है। ठीक है, इंटीजर्स का क्योंकि यूनिट पढ़ रहे हैं आप, इंटीजर से मुराद ये है कि ऐसे नंबर जो प्लस में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि आपको नंबर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इनको रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो आखिर पे आएगा। दूसरी बात, अब आते हैं तीसरी बात। यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। अब जो नंबर आप जानते हैं कि 0 1 2 3 की तरतीब से पॉजिटिव नंबर जो है 2 बड़ा है 1 से, फिर 3 बड़ा है 2 से, लेकिन नेगेटिव अगर नंबर हो, नेगेटिव नंबर में जितना वो नंबर बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर अगर -3 है तो -3 बड़ा है, -4 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो अगर इनको अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर ऑटोमेटिकली बात ये है कि माइनस वाले नंबर पहले आएंगे। माइनस वाले नंबर जो है वो छोटे होते हैं। माइनस में भी वो नंबर जो आपको जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है वो नंबर सबसे पहले आएगा। इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो -7 है। -7 के बाद -4 आएगा, -4 के बाद -2 आएगा। ठीक है, -2 के बाद फिर 0 जो है इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते, ना ही पॉजिटिव का ना ही नेगेटिव का। उसके बाद 0 भी हो गया। 0 के बाद फिर उसके बाद आएगा ये -2 भी हो गया, फिर उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 1 के बाद 3 भी हो गया, उसके बाद आएगा 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही नंबर है। सातों के सातों नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। -7 -4 -2 0 1 3 और 4 ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। अगर इसके पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 को भी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं तो माइनस वाले नंबर देखते हैं, -1 -6, तो यहाँ पे -6 जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा। उसके बाद आपको -3, उसके बाद -1। ठीक है, -1 के बाद फिर आएगा 0 के बाद आएगा 6। ठीक है, उसके बाद आएगा 7 और सबसे आखिर पे 17 आएगा। टोटल नंबर गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसपे उसने कहा है कि फॉलोइंग इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का आता है तो इसी को अगर उल्टा कर दें, पहले ये लिखे फिर बाद में फिर सबसे आखिर पे ये हो जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर छोटा, सबसे छोटा वो आखिर पे होगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर वाला जो है क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर छोटा और सबसे छोटा नंबर जो है लास्ट के ऊपर आएगा। बड़ा आसान सा है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं। पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर 16 के बाद 7 के बाद बाकी नंबर नेगेटिव है, फिर आएगा 0 भी हो गया। उसके बाद आएगा -1 के बाद -2 और -2 के बाद आखिर पे आएगा
4, ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर। टोटल कितना नंबर है? 6 नंबर है, और 6 नंबर ही मैंने नीचे लिखे हैं। आपने उनके ऊपर टिक लगाने का फायदा ही होगा, आपको पता चल जाएगा सारे के सारे नंबर लिख लिए हैं, कोई नंबर मिस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास ये वाला नंबर है पार्ट 2 इसका, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 24 है, 24 के बाद 13, 13 के बाद आपके पास आएगा 8, 8 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 0, और 0 के बाद फिर आएगा -10। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा, और सबसे छोटा नंबर जो है इन इंटीजर्स में लास्ट के ऊपर आएगा। तो आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आगे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे आपको 6 इंटीजर्स दिए गए हैं, इनकी एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर होंगे। इसके बारे में आप काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस तरफ आप जाते जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे सारे। इनके साथ पॉजिटिव का साइन लगाना है तो लगा लें, वरना ज़रूरत नहीं होती। ना कोई साइन हो तो वो पॉजिटिव का साइन ही होता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू समझाने के लिए जो एग्जांपल आपने बुक में दी गई है वही मैं उसी को फॉलो करूँगा। यहाँ पे एक बंदा जो है वो, ठीक है, खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो अगर वो 0 पे खड़ा है तो अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है, 4 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट या 4 मीटर जो है आप कह सकते हैं, 4 मीटर आप राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर राइट साइड पे मूव कर रहा है। और दूसरा एक बंदा खड़ा है, वो अगर इस तरफ आता है वो माइनस यानी लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। देखें अब जरा गौर से समझना, आपने यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, ठीक है, मैंने बंदा सामने एक ही शो किया लेकिन 2 बंदे खड़े हैं। एक बंदा 4 मीटर इस तरफ जाता है राइट साइड पे, और एक बंदा जो है लेफ्ट साइड पे आता है 4 मीटर, ठीक है। अब देखें कि ये इस तरफ आया तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो है -4 इसकी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे जो है वो +4 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अब देखा जाए जो बंदा इधर आया उसने भी 4 मीटर का फासला तय किया है, जो बंदा इधर गया इसने भी 4 मीटर का फासला तय किया, दोनों का 4 मीटर है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर ये -4 है तो और ये जो है +4 है। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, जितना भी फासला इसने तय किया वो फासला जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, या ये कह रहे हैं ये मशरक की तरफ है, ये मगरब की तरफ है, जो भी एग्जाम्पल समझने के लिए आप चाहिए। तो असल मसला जो है न्यूमेरिकली एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होता है कोई भी नंबर जो है वो 0 से कितनी दूर है, 0 से कितनी दूर है। ये वाला नंबर जो +4 है, ये वाला नंबर भी 4 जो है वो दूर है, यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं, और ये वाला नंबर भी जो है 4 मीटर कर लें, अगर मीटर में लेना तो ये भी नंबर 4 मीटर दूर है, ये भी नंबर 0 से 4 मीटर ही दूर है। लेकिन ये आपको अपोजिट साइड पे नजर आएगा, ये आपको अपोजिट साइड पे नजर आएगा, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का ये वाला साइन होता है, ये 2 लाइनें एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, इस तरह -4 है, ये -4। इन दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू +4 की भी 4 ही होगी और -4 की भी 4 ही होगी, यानी कि दोनों का जो 0 से फासला है वो दोनों का सेम ही है, 0 से जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम ही है, चाहे -4 है चाहे +4 है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको डिनोट करते हैं इन 2 लाइनों से, और वो हमेशा वो पॉजिटिव या कोई 0 होती है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगी। अगर नेगेटिव नंबर दिया गया है उसकी भी एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर भी होगी, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा। बस जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू बताने का मकसद ये कि वो नंबर जो है वो 0 से कितना दूर है, चाहे वो नेगेटिव साइड पे है चाहे वो
पॉजिटिव साइड पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। -45 की न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू बताना चाह रहे हैं, तो वो -45 ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, और -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 45 ही होगी। 116 इसको भी इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में लिखें, इसकी वैल्यू भी 116 ही होगी। -209 है, -209 को एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में लिखें और ये 209 ही होगी। ठीक है, चाहे नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 ही होगी। इस तरह -2813 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 200 ये होगी। ठीक है, 2813 होगी। इस तरह ये नंबर दिया गया है, इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो 501 होगी। ठीक है, अब उम्मीद है कि न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें या बुक को कंसल्ट करें, बुक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कह रहा है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का तो मैं पहले बता चुका हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज का भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इन जो इंटीजर्स हैं इनको आपने अरेंज करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज करना है, इनको अरेंज नहीं करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले हमने इनकी सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। -13 की ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये 0 है, ये साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। उसके बाद -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाते हैं, उसके बाद 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू और आखिर पे 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। -13 की आप जानते हैं 13 ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, 0 की 0 ही होगी। -4 की जो है वो आपके पास 4 होगी, -4 की 4 होगी। 12 की 12 होगी, 16 की 16 ही होगी, -9 की 9 ही होगी, 17 की भी 17 ही होगी। ये आपके इंटीजर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। किस ऑर्डर की तरफ? असेंडिंग ऑर्डर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है? 0 आपको यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आ रहा है नजर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 0 के बाद आपके पास आएगा 4। ठीक है, 4 भी लिख लिया। 4 के बाद हमारे पास आएगा 12 है, 16 है, 9 है और 17 है और 13 है। इसके बाद आएगा 9। ठीक है, 9 के बाद हमारे पास आएगा ये 13, ये 12 आएगा, 12 भी हो गया। 12 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद जो है फाइनल 17 आएगा। टोटल इंटीजर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनकी इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने अरेंज कर लिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड किए, फिर उसके बाद इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी इन इंटीजर्स की सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो वाली एब्सोल्यूट वैल्यूज, फिर इनको अरेंज करेंगे। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 18, 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14 ही है, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है, -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 84, 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 44 ही होगी। अगर वीडियो आप अभी से देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का नहीं पता तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन देखें, उसमें मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ये नंबर है 1 2 3 4 5
और 6। इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे इसमें छोटा नंबर क्या है? 18, 14, 12। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 12 है, इसको लिख लिया हमने। 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 44 आएगा, 44 के बाद 48 आएगा और 48 के बाद 84 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर पूरे आपके हो गए। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट उम्मीद अब आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ पे आपने पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, इनमें से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, एक आपका होमवर्क होगा, आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि वो आपने कर लिया है, ठीक है। इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले 109, ठीक है जी, 109 लिखते हैं यहाँ पे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 109 ही होगी। फिर -215, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 215। उसके बाद 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? वो 0 ही होगी। -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 85 होगी। उसके बाद है -141, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 141। 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 149। और 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 215। इनको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जी देखें, 109, 215, 0, 85, 215, 149, 141। तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो 215 है, इसको पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला 215 के बाद आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे 215 वाले 2 नंबर हैं, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों ही 215 ही हैं, तो दूसरा 215 उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ जो है वो हम नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है 215 के बाद आपके पास 149, 141, तो 149 आएगा। उसके बाद 141 आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। 141 109 है तो 85, ठीक है जी, 109 आएगा ये वाला नंबर, और उसके बाद 85 आएगा और आखिर पे 0 आएगा। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर आपके पूरे हो गए। इससे एक साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आसान सा आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके अलावा क्लास 7 और 8 की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। क्लास 7 और 8 की जो मैथ की न्यू प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।